जब 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 महाबली शेरा की बात होती है तो काला प्रेत का अक्स जो है कि जहन में आ गुजरता है। ये महाबली शेरा के भी कई सारी बेहतरीन स्टोरीज़ आई हैं, जैसे ननाकू, खून से रंगा चाकू। वो तो बेहद भावनात्मक कॉमिक्स थी। अगर अच्छी आपको स्टोरी और सेंटिमेंटल और बेहतरीन अगर आपको स्टोरी पढ़नी है मनोज कॉमिक्स से, तो 1996 से लेकर के 2000 तक के बीच की 1996 से लेकर 2000 तक के बीच की कहानियाँ पढ़ें। आपको पता चलेगा कि कहानियों का लेवल क्या लेवल होता है कॉमिक्स में, और क्या किस लिए मैंने अपना एक चैनल ही मनोज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पे खास करके बनाया है। चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है इसमें। सुरेंद्र सुमन जी हैं, नाजरा खान ये तो चर्चित नाम है। उसके बाद सभ्यता सुमन जी हैं। ये इस तरिया के जंगल हैं, इन्हें पार करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे। विश्व भ्रमण को निकले दो मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात खतरे में फंसने जा रहे थे। सावधान वे आ रहे हैं, डाल को मजबूती से खींच कर रखो। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार उस घरे पेड़ के नीचे पहुंचे, छोड़ो छड़ाक आई आ गिरने के साथ ही दोनों बेहोश हो चुके थे। ले चलो इन्हें। दोनों मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात हमलावर हमला कर देते हैं और हमला करके अपने साथ कहीं लेकर के चल देते हैं। जल्दी आपके शिकार आ गए महान स्तरिया, उन्हें मेरे पास लेते आओ। ये दोनों मेरे शैतानों में शामिल हो जाकर मेरे बहुत काम आएंगे। ये गंडे जैसा शक्तिशाली होगा और ये शेर जैसा खूंखार। दूसरे क्षण कुछ ही क्षणों में गर हा 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 हा। अब इस तरिया की तांत्रिक शक्तियों की पूरी सेना तैयार हो चुकी है। जल्दी ही पूरा विश्व मेरा गुलाम होगा। इधर जंगल में स्थित शक्तिशाली कांगो कबीला हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। ढमढम 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 हु हा। अचानक घर घर ये आवाज़ें कैसी है सरदार? शायद पास ही कहीं मशीनी चिड़िया उड़ रही है। धड़ाक धड़ाक। तभी सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, लेकिन धड़ाक भाग गुम्बा भाग। नहीं, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा। अगले ही पल धड़ाक धड़ाक धड़ाक। जो कन्वर्टेड जो इंसान रहते हैं वो लोग तबाही मचा देते हैं किसी कबीले में घुस करके। एक गैंडे वाला जो रहता है वो, और एक शेर की तरह वो रहता है वो। लेकिन गैंडा मानव फ़ौरन बिजली की सी तेज़ी से उड़ा और धड़ाम। हाँ, और इससे पहले कि गुम्बा संभल पाता, खच इधर सिंह मानव भी कर ढा रहा था गर। और कुछ ही पलों बाद हमला, आक्रमण और हत्या लूटपाट करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। ऐसी किसी घटनाएं किसी न किसी कारण से अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। ओह, आदमखोर पक्षियों का झुंड। मुझे देखना चाहिए उधर क्या हुआ है। कांगो कबीले में पहुंचकर, हे भगवान, पूरा का पूरा कबीला शमशान बना हुआ है। लेकिन ये सब किया किसने? तो जंगल का न्यायप्रिय रक्षक महाबली शेरा आ चुके हैं इस पेज में। एंट्री हमेशा उनकी धमाकेदार होती है महाबली शेरा की। कुछ ज़्यादा वेपन्स नहीं है इनके पास, बहुत ही साधारण वेपन्स रहते हैं। कांगो कबीले में पहुंचकर, हे भगवान, पूरा का पूरा कबीला शमशान बना हुआ है। अचानक वह किसी के कराहने की आवाज़ सुनकर चौंका। ओ कांगो सरदार अगले क्षण इसे तुरंत ही डॉक्टरी सहायता आवश्यकता है। कुछ ही क्षणों बाद ये एक बहुत बड़े रहस्य का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इसे हर हाल में बचना चाहिए डॉक्टर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। 2 दिन बाद मुझे बताओ सरदार, कबीले में क्या हुआ था? कांगो सरदार ने जो कुछ बचाया उसे सुनकर शेरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे।
उनकी अदम्य शक्ति गैंडे और शेर को भी मात देने वाली थी। ओह, अगर ऐसा है दोस्त तो समझ लो कि अन्य कबीलों पर भी कोई भारी संकट आने वाला है। मुझे तुरंत ही इसके बारे में पता करना होगा। उन दोनों साधारण मनुष्यों को ढूंढने के लिए जंगल का कोना कोना छानना होगा और इसके लिए मुझे विक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। कुछ ही क्षणों बाद, विक्टर, हाय शेरा, माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? तो महाबली शेरा के पास जंगल में एक से एक दोस्त भी है, शायद फॉरेस्ट गार्ड वगैरह भी इसके दोस्त ही रहते हैं। बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। खैर, तुम्हारे आने की खुशी में हम एक शानदार जश्न मनाएंगे। जश्न फिर कभी दोस्त, अभी तो मुझे एक ज़रूरी काम है। जंगल को छानने के लिए मुझे तुम्हारे हेलीकॉप्टर और तुम्हारी ज़रूरत है। मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों के लिए विक्टर की जान भी हाजिर है। आओ तुरंत ही। घर घर जंगल का कोई भी हिस्सा मेरी निगाहों से बचना नहीं चाहिए दोस्त। ओके, इधर बीच जंगल में ये हेलीकॉप्टर शायद मेरी ही खोज में उड़ रहे हैं। फिर अचानक स्तरिया ऐसे चौंक उठी जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। ओह शेरा! अगले पल उसकी आंखें क्रोध से अंगारे उगलने लगी। स्तरिया, महान को पराजित करने वाला शेरा अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। कहानी कुछ कुछ चंद्रकांता से मिलती हुई। फिर बिजली किसी तेज़ी से पलटकर उसने अपने साथ खड़े बनमानुस को छुआ और बनमानुस भी कन्वर्ट हुआ। जाओ स्तरिया के दुश्मनों को ख़त्म कर दो। अगले ही पल चमगादड़ उड़ चला। उधर शेरा और विक्टर, हमने लगभग पूरा जंगल छान मारा है मगर अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन वो उस खतरे से अनजान थे जो ऊपर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्री 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 क्री। और फिर जब उन्हें पता चला खतरा एकदम उनके सर पर पहुंच चुका था। क्रिंग 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 क्रिंग, हे भगवान! स्थिति की नाजुकता को समझकर विक्टर ने हेलीकॉप्टर को एक तेज गोता खिलाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। क्रिंग 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 क्रिंग, छटाक। अगर जान बचानी हो तो जल्दी नीचे कूदो विक्टर। और जैसे ही विक्टर ने कूदने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, ओह, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? उफ, अगर दरवाज़ा ना खुला तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमारे भी परखच्चे उड़ जाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले ही पल धड़ाक। बचने का अब यही एक तरीका था। कम ऑन विक्टर। ठीक उसी क्षण बड़ाम धड़ाम हेलीकॉप्टर में घमासान होने लगा। धड़ाम धाड़। तो महाबली शेरा का प्लेन जो है कि क्रैश करा दिया जाता है। वो आसमान से उड़ता हुआ चमगादड़ आज की वजह से प्लेन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से महाबली शेरा का प्लेन जो है कि ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। लेकिन किसी प्रकार से वो लोग नीचे गिर करके अपना जान को बचा लेते हैं। उफ, अगर दरवाज़ा ना खुला तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमारे भी परखच्चे उड़ जाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले पल धड़ाक। बचने का अब यही एक तरीका था। कम ऑन विक्टर। फिर उसी क्षण बड़ा धड़ाम धाड़ ओ, विक्टर तो बेहोश हो गया। फिर उसी विशाल पक्षी की खोज में शेरा की निगाहें ऊपर उठी। अरे कहाँ गया वो? तभी हाँ 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 हाँ, वह सब मेरा मायाजाल था शेरा। घर घर। पीछे घूमते ही शेरा उछल पड़ा। ओह स्तरिया, तुम? हाँ, तुम्हारी मौत। घर घर। जाओ ख़त्म कर दो इसे। घर घर घर। अगले क्षण ओ घर 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 घर। उफ, दोनों ही बेहद एक्सपर्ट चालक हैं। घर घर। और वे लोग महाबली शेरा को छका देते हैं अपनी ड्राइविंग से। ओ घर घर। और इससे पहले कि शेरा संभल पाता, ये मौत के दूत है शेरा, तुम इसे बचकर नहीं सकोगे। मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। ओह घर घर घुर धड़ाक। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन। यहाँ पर शेरा को घेरने के लिए वो दोनों भी आ जाते हैं। साथ ही साथ वो स्तरिया नाम की
विलेन भी आ जाती है, आ घर्रम घर हो घर 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 धड़ाक उफ, और अगले ही पल धड़ाक गर गर धड़ाक। तो शेरा पत्थर फेंक करके एक लोग को तो गिरा देता है और उसकी मोटरसाइकिल भी ठीक नीचे गिर जाती है। और इधर गैंडा मानव, आ बेटा तुझे भी देखता हूँ, धड़ाक। मोटरसाइकिलों का खतरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन शेरा के सिर पर मंदराटी मौत अभी टली नहीं थी। गर गर फूं 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 फूं। लेकिन इससे पहले कि शेरा चाकू का प्रयोग कर पाता, सो गाइस यहीं पर दोस्ती स्टोरी थोड़ी सी रोकते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। कृपया अपना प्यार सपोर्ट समर्थन मेरे अन्य चैनलों पर भी देते रहिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में या इसी के दूसरे पार्ट में। आप कमेंट करें, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका दूसरी पार्ट अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं कहेंगे तो कोई मैं दूसरी की स्टोरी अपलोड करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।